हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजुकेशन में। तो आज के वीडियो में हम विज्ञान के 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि हर साल पूछे जाते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होंगे। पहला फ़ायदा यह होगा कि अपने आप को जांच कर सकते हैं कि आपने अभी तक कितना तैयारियां की हैं। दूसरा यह फ़ायदा होगा कि यदि ऐसा प्रश्न जो है कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो आप उसका हल जो है कि बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या? तो लेड नाइट्रेट के चूड़े को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, तो यह धुआं कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कौन सा है? तो दूसरा क्वेश्चन यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में घटित हो रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि इसमें घटित का बात हो रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो आपको अवकारक कौन सा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं चौथा नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कौन सा? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, तो यह श्वसन अभिक्रिया कौन सा होगा? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पांचवा क्वेश्चन यह है कि शरीर क्या है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब जो कि शरीर में भोजन का पाचन होता है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो वहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीकारक करण अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो छठा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। और जो है कि आपको मैं दिखाता हूँ सातवां नंबर क्वेश्चन। तो सातवां है कि भौतिक परिवर्तन है, यानी कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो यहाँ पर अस्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अस्थायी परिवर्तन। ठीक, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आठवां नंबर। तो आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो आठवां नंबर आपको क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो यहाँ पर ऑक्सीकरण पूछा है, तो यहाँ पर जो है कि अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं हो जाएगा। यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? ये अवक्षेपण अभिक्रिया है, न कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और आगे देख लेते हैं। आगे जो है कि क्वेश्चन 9 नंबर क्या कर रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है और ऑक्सीजन मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आसानी से टिक लगा सकते हैं, यह कौन सा अभिक्रिया है? तो यह संयोजन अभिक्रिया है। और जो है कि 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अंगूर का किण्वन करना मतलब कि एक कौन सा परिवर्तन है? तो यहाँ पर मैं बता दूं रासायनिक विज्ञान है, तो रासायनिक के परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन है। और जो है कि 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर बनने वाले अवक्षेप का रंग क्या होता है? तो यहाँ पर मैं बता दूं यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पीला। जो लेड नाइट्रेट पोटेशियम के विलयन को जब मिलाया जाता है तो उसका रंग पीला होता है। अब देख लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो यहाँ पर मैं बता दूं वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन अभिक्रिया एक साथ हो उसे जो है कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आपका जो है कि पहला नंबर जो है कि सही हो जाएगा। हाइड्रोजन प्लस कैल्शियम मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि दोनों अभिक्रिया हो रहा है। और 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 13वां नंबर क्वेश्चन यह कर रहा है कि कॉपर चूड़े को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर बनने वाली कॉपर ऑक्साइड की परत का रंग क्या होता है? यानी कि कौन सा रंग होता है? वो काला होता है। ठीक, उसके बाद आगे देख लेते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन क्यों किया जाता है? जो मैग्नीशियम का होता है उसको रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम की सतह पर से जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है ताकि वह साफ हो सके। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि नमक के घोल में
क्या कह रहा है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। यानी कि नमक के घोल में जब सिल्वर नाइट्रेट को मतलब कि घोल डालने पर तो वहाँ पर आपका अवक्षेपण का निर्माण होता है, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। उसके बाद आगे देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप बनने वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका रंग कैसा होता है, उजला होता है। अब आगे देखते हैं आगे नंबर क्वेश्चन 17 नंबर की, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, यानी कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर सिंपल बात है, अवक्षेप हो रहा है तो यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि 18 नंबर, निम्नलिखित में जो है कि में से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन सा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन जो है कि ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 19 नंबर आपको मैं बता दूं कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होता है, यानी कि जो रासायनिक समीकरण है वह अभिक्रिया का क्या होता है। तो इसमें जो है कि सांकेतिक रूप होता है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का सांकेतिक रूप होता है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाए, यहाँ पर अवक्षेपण, यहाँ पर कहाँ जो है कि ऑक्सीकारक नहीं होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो वह मतलब कि क्या कहलाती है, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर जो मैंने बताया था, हाइड्रोजन का जो अनुपात बढ़ जाए ऑक्सीजन का घट जाए तो वहाँ पर आपका जो है कि उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, वहाँ पर आपका उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के उपस्थिति में, यहाँ पर सूर्य के उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो यह कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि प्रकाश रासायनिक। ठीक, यह हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 24 नंबर यह क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड जो है कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है। और 25 नंबर क्वेश्चन यह है आपके लिए, होमवर्क के लिए है, आप इसे जो है कि कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, पहला सही होगा कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही गया कितना गलत। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि 25 बहुविकल्पी आप आसानी से कर लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।